मेरे समाज के सभी क्षत्रिय बंधुओं को जय मां करणी, जय माता जी की। सर्वप्रथम मां करणी के चरणों में नमन करते हुए क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी के चरणों में नमन करते हुए, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर, सभी क्षत्रिय सम्राटों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी क्षत्रिय वीरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये इन सालों में ये दूसरी बड़ी एक ऐतिहासिक लड़ाई रही राजपूत समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, जिसको पूरे देश के क्षत्रियों ने लड़ा। किसी अकेले राज्य के नहीं, किसी अकेले संगठन के नहीं, पूरे देश के क्षत्रिय युवाओं ने, क्षत्रिय बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, हर एक व्यक्ति ने समर्थन दिया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इसकी एक परिणति ये रही कि आज आप लोगों की जीत हुई है। मैं इसको क्षत्रिय समाज की जीत नहीं मानता, मैं इसको भारतवर्ष की जीत मानता हूं, क्योंकि क्षत्रिय कभी अपने लिए नहीं लड़ा। क्षत्रिय तो इस देश के लिए लड़ा है, राजपूत इस देश की माटी के लिए लड़ा। किन्हीं मेरे गुर्जर भाइयों को, युवाओं को भ्रमित करके इस तरीके का ये शुरुआत कराई गई कि ये आपके हैं, ये आपके हैं, ये महापुरुष में आप गुर्जर लिखवा दो, ये महापुरुष में आप ये फलाना लिखवा दो, ढिकड़ा लिखवा दो। मुझे पूरे राजपूत कम्युनिटी को, किसी भी जाति बिरादरी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये आप एक चीज को मानिए, आप लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूं, बार बार बोलता रहता हूं, आप लोगों के आपस में वैमनस्यता पैदा करने की नई साजिश है, जिसे आज योगी जी महाराज ने सिरे से खारिज करके उसको खत्म किया है। और हमारी बात को उन्होंने रखा, उसके लिए भी मैं बोलता आया हूं, योगी जी आप जाति से नहीं बंधे हैं, आपने भगवा पहना हुआ है, और भगवा पहना हुआ व्यक्ति कोई जाति समुदाय का नहीं होता। आज जो वहां गुर्जर सम्राट के नाम से प्रतिमा का अनावरण होना था, आपने गुर्जर हटवा के जो सभी बिरादरी के, हिंदू और 3600 बिरादरी के व्यक्तियों को जो आपने मान सम्मान दिया है, इतिहास को एक नया आयाम दिया है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आपने ही पद्मावत के टाइम में बोला था कि इतिहास के तोड़ मरोड़ करने वाले के साथ करने वालों के ऊपर 2 थप्पड़ तो बनती है। क्योंकि आपको मालूम था, यही राजपूत करणी सेना की टीम इसी आपके भाई महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में भंसाली के वहां बाकायदा हम गए थे। 2 घंटे आपके इस भाई महिपाल सिंह मकराना टीम ने ही बिठा के रखा था भंसाली को 2 घंटे तक, और वही 2-3 थप्पड़ रसीद हुई और पूरे देश में ये बात हुई कि भंसाली के थप्पड़ पड़ गई, भंसाली के थप्पड़ पड़ गई। तभी इन्हीं योगी जी ने बोला था कि 2 थप्पड़ तो बनती है ऐसे इतिहास चोरों पर। इसलिए हमें इस चीज का विश्वास था कि योगी जी कुछ भी हो, आप इतिहास चोरी के इस मामले में कतई संलग्न नहीं होंगे, कतई इसमें साथ नहीं होंगे। और आपने जो आज मंच से इस पूरे देश को एक मैसेज दिया कि ऐतिहासिक पुरुष किसी भी जाति बिरादरी से बंधे हुए नहीं हो सकते। आप सब लोगों ने देखा होगा, आज से 3-4 साल पहले तक पृथ्वीराज चौहान को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। मैं खुद पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। मैंने आज तक पृथ्वीराज चौहान को कभी चौहान या क्षत्रिय राजपूत कभी नहीं बोला। हम सब लोगों ने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान बोला। और नई परिपाटी ये गढ़ना चाहते थे जो बिल्कुल गलत थी। इसका विरोध होना चाहिए था, क्योंकि क्षत्रिय अपने पुरोधाओं को सभी का मानता है। अगर मेरे बाप दादाओं ने अगर सर कटाया है तो आप सबके लिए कटवाया है, हमारी खुद की जाति को बचाने के लिए नहीं, इससे सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की गाय, यहाँ की स्त्री को, यहाँ की महिला की इज्जत को बचाने के लिए, इस धरती की आन बान शान को, स्वाभिमान को बचाने के लिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर और मिहिर भोज, हजारों, विक्रमादित्य जैसे हजारों ऐसे क्षत्रिय राजा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अपनी पूरी पीढ़ियों को, 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ खेत हो गई इस मान सम्मान की लड़ाई में। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि आपकी हार हुई है, गुर्जर समाज की कोई हार नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं गुर्जर समाज कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनको अपना माने, उनकी पूजा करे। हिंदू सम्राट मिहिर भोज प्रत्यार लगाइए ना, आप कौन मना कर रहा है? प्रत्यार जो खुद एक वंश है कि इतना महान वंश है, आप मानिए ना, कहां दिक्कत आ रही है? मैं बोलता रहता हूं,
हमारे यहाँ मेवाड़ जो काठात मेवात चीता जो है मुस्लिम हो गए हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को अपना वंशज मानते हैं। हमारे रावत समाज वो अपना पृथ्वीराज चौहान को वंशज मानते हैं, हम रावत को भाई मानते हैं। कहां दिक्कत आ गई? कभी उन्होंने कब्जा करने किया, हमने उनको थोपा नहीं कि नहीं आपके नहीं है। ऐसे ही कई सारे समाज हैं जो पुराने जो अपने इतिहास पुरुष है उनको अपने ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। कतई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं सभी को बोलना चाह रहा हूं, मेरे गुर्जर भाइयों और राजपूत भाइयों, आपस में वैमनस्यता नहीं करके जो ऐतिहासिक पुरुष है उनको ऐतिहासिक ही रहने दिया जाए। आज अगर योगी सरकार ने हमारी सुनी है, क्योंकि रात को पूरे दिन से कालवी साहब को नजरबंद किया गया, लोगों ने बोला देखो एसी में बैठे बैठे नजरबंद हो गए। ये वो व्यक्ति है भैया, जब कालवी बोले हैं तो राज सिंहासन डोले। 70 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी के बावजूद वहां जाके खड़े हुए हैं। बात करिए। अरे कई अपने ही समाज के लोग बोल रहे थे, आप लाइव आके केवल बात कर रहे हो। मेरे जो खुद के पुरोधा करणी सेना के संस्थापक, सभी करणी सेनाओं के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी वहां थे। और हर एक गांव के आगे जो यूपी के भाई लोग जानते हैं, जिन्होंने तन मन धन से अपनी ड्यूटी निभाई, वो सब जानते हैं कि उनके गांव के बाहर उनके लोकल थाना की पुलिस खड़ी थी, कहीं किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ 3-3 बार जयपुर से दिल्ली के मेन बॉर्डर तक हम लोग गए, जाते ही हमारी गिरफ्तारी हो रही थी। साहब ने बोला गिरफ्तारी देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मैसेज देना। अगर कल को कोई बात हुई तो अगर राजस्थान को जाम करना होगा तो महिपाल तुझे बाहर रहना पड़ेगा, अगर यूपी को जाम करना होगा तो संदीप तुझे बाहर रहना पड़ेगा, अगर एमपी को जाम करना होगा तो शिव प्रताप तुझे बाहर रहना पड़ेगा। इसी तरीके के इंस्ट्रक्शन हमारे पास थे, हमने उन्हीं आदेशों की पालना करी है। और महिपाल सिंह और अगर कोई करणी सेना का कोई भी करणी सैनिक कमजोर है तो आपको ये कतई ये आपको गलतफहमी है। करणी सैनिक और राजपूत कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि हर राजपूत जाति में जन्मा जाया व्यक्ति करणी सैनिक है। मेरी नजर में करणी सेना कोई संस्था नहीं है, विचारधारा है। और करणी सेना की ये विजय नहीं है, विजय पूरे क्षत्रिय समाज के साथ उनके जुड़े हुए जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया उनकी है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर आज जो द ग्रेट कालवी साहब, कई सारे लोग बोलते देखो ये राजनीति करने आ गए। सन 99 में कालवी साहब ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे इस भाजपा की में, केवल राजपूतों को आरक्षण नहीं दिया, उस टाइम लात मार दी थी। यहाँ राजस्थान में टिकट वितरण समिति में थे। उनके पिता ऊर्जा मंत्रालय था 91 में चंद्रशेखर की सरकार में, सबसे बड़े पावरफुल मंत्री थे। 3 बड़े मंत्रालय उनके पास थे। अगर किसी को नहीं मालूम, आज के युवा नौजवानों को मैं बोलना चाह रहा हूं, 35 साल हो गए कालवी साहब को समाज के लिए सड़कों पे संघर्ष करते हुए। अगर परमाणु बम का जो यहाँ पे पहली बार जो भारत को परमाणु बम का तमगा मिला के परमाणु शक्ति का तमगा मिला, उस परमाणु बम के परीक्षण में अगर कोई मंत्र संभाल रहा था वाजपेयी जी का, वो कालवी साहब हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे भैरू सिंह जी शेखावत हुआ करते थे, उस मंच पे अगर कोई मंच संभाल रहा था वो कालवी साहब है। इनको 10 बार MP MLA की टिकटें ऑफर हुई, कभी नहीं लड़ी, ठुकरा दिया इन्होंने। वो कालवी साहब है। अगर कोई नौजवान बच्चों को नहीं मालूम है, कई सारे ग्रुप वाले, आज क्षत्रिय समाज के ग्रुप वाले लिख रहे थे कि देखो एसी होटल में इनको नजरबंद कर दिया। अरे एसी होटल में नजरबंद कर दिया भाई, इनके पास कोई ताकत होगी तभी तो कर दिया, तेरे को और मेरे को तो नहीं कर दिया। पर मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हर एक संगठन का, हर एक उस युवा का जिसने इस आहुति में, इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, अपना योगदान दिया है। मुझे मालूम है यूपी के भी हर भाई वहां अपने बॉर्डर पे खड़ा था, मन में उनके गुस्सा था। आम राजपूत इस हर एक लड़ाई में तैयार रहता है, नहीं तैयार रहता तो वो है अपने राजनीतिक लोग, जिनको कहीं ना कहीं राजनीति की पड़ी रहती है। राजनीतिक उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा भविष्य बन जाएगा राजनीति में अगर मैं यहाँ योगी जी की जिंदाबाद कर दूंगा। योगी जी की मुर्दाबाद हम भी नहीं कर रहे, हम भी चाहते हैं ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो निष्पक्ष हो, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो जाति संप्रदाय से ऊपर बात करे, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो हजार विरोध के बावजूद उनमें जाके आज गुर्जर समुदाय के हजारों लोगों के सामने अगर ये बोलने की हिम्मत हर कोई नेता नहीं कर पाता। बाकायदा उन्होंने बोला कि हमें किसी भी ऐतिहासिक पुरुष को जाति संप्रदाय में बांध कर उनकी आप महिमा को कलंकित कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, किसी लोगों से, दूसरे समुदाय के लोगों से उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। मिहिर, भोज, प्रतिहार, सभी संप्रदाय, सभी
अपने हिंदू समाज के थे और उन्होंने बकायदा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के आगे इंडोनेशिया तक उनकी सत्ता का विस्तार था। और मैं आज आपके माध्यम से, ये मेरे में अगर ताकत है कि मैं किसी को बोल पा रहा हूं और किसी को चैलेंज करने से ना कर पा रही है, तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, ये करणी माता का आशीर्वाद है। बना लोगों, हमेशा ध्यान रखना, करणी सेना ने कोई मुद्दा उठाया है, वो आगे तक पहुंचा है, तो ये करणी सेना के ऊपर करणी माता का आशीर्वाद है। मैं 1000 बार मानता हूं इस बात को, क्योंकि बंसाली जैसे लोग जो प्रधानमंत्री उप प्रधान उस टाइम में सूचना प्रधानमंत्री वेंकैया नायडू थे, मेरी सीधी बात करवाई थी, जो आज के उपराष्ट्रपति हैं। मुझे मालूम है, 2 घंटे बिठा के रखा, उठा के फोन को दीवार पे मारा था मैंने। ये आप लोगों की ताकत है मेरे पास। जो आज का जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मेरे से बात कर रहा है, मैंने फोन पे बात नहीं करी, मैंने कहा इसको स्क्रिप्ट पढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो इसको हम नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ का एसपी मुझे पूछ रहा है कि इसको कितनी देर में छोड़ोगे। ये आप लोगों की ताकत है मेरे पास। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। महिपाल सिंह कोई खुदा नहीं है और इतना बड़ा बाहुबली नहीं है, पर मेरे रगों में वो खून है जो आपके मेरे रगों में उस पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मीर भोज प्रत्यार का खून है, जिन्होंने पूरे विश्व पे राज किया है। ये रक्त बोलता है, समय बदला है, रक्त नहीं बदला है। तो आज भी अगर लड़ने की अभी तो केवल सर गिनाने की जरूरत थी। आप लोगों ने अपना जो सर्वोच्च दिया है, उस सब के लिए मैं उस हर एक क्षत्रिय व्यक्ति को, उस हर एक क्षत्रिय से जुड़े व्यक्ति को, उस हर एक व्यक्ति को जिसने इसे यज्ञ में अपनी आहुति दी है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाह रहा हूं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें आने वाले दिनों में इस इतिहास के साथ हो रही तोड़ मरोड़ को चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, क्योंकि हर दिन लड़ाई के लिए युवा अपने सड़क पे आए, उससे बढ़िया है कि इसका परमानेंट इलाज हो। आज एमपी में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केवल निवेदन है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में आप लोग इसके लिए तैयार रहें कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ें, और हो सकता है तो बड़ी तादाद की एक बड़ी अगर महाआयोजन, महापंचायत की भी अगर जरूरत पड़ी तो शेख राजपूत करणी सेना, जितने भी क्षत्रिय समाज के संगठन है, सब मिलकर एक जाजम पर जो अब की बार ताकत दिखाई है, पद्मावत पे जो ताकत दिखाई थी, वो ताकत एक बार दिखा के इन चीज को हमें बकायदा तीसरी करके इसको बंद करना चाहिए कि ये बंद हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग केवल पीछे से टांग खिंचाई करते हैं, मत करो भाई लोगों, अच्छी बात नहीं है। महिपाल सिंह लाइव तो आ रहा है, लाइव आ रहा है, कोई बोल रहा है, लिख रहा है, जैसे भी कोई समाज में आहुति दे रहा है, दे तो रहा है ना। अरे देने की हिम्मत तो है ना। 1000 लोगों में से 500 गालियां सुननी पड़ती है और बकायदा कई सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये तो आप लोगों का भाई हूं, आप लोगों की ताकत है। मुझे मालूम है हर जाति समुदाय में 5-25 लोग होते हैं जिनका काम ये किया कि इनकी बकवास पे गाली निकालो। गाली सुनते भी है भाई, 15 साल से सुन रहे हैं। 15 दिन सुन के दिखा दो कोई जो मुझे ये बात बोल रहा है। 15 दिन, 15 मिनट भी नहीं सुन पाओगे। सुबह से शाम तक 24 घंटे यही फोन आते हैं, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, कहीं का पंच सरपंच नहीं हूं। आज तक किसी टिकट की मांग नहीं करी है। 40 साल की उम्र है, 22-23 साल की कच्ची जवानी में यहाँ राजपूत समाज की सेवा में लगा था। पर मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि जिस जाति में मैंने जन्म लिया, उसके लिए मैं कुछ न कुछ निर्वाह कर रहा हूं, उसको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मुझे अगर मुझे हुक्म सा कोई बोलता है, तो ये जाति का जो गर्व है, उसका अगर आपने 1% भी चुका दिया तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो 1% चुकाने की कोशिश कर रहा हूं मेरी जाति के लिए, कि 1% चूक जाए तो ऊपर जाके मैं मेरे बुजुर्गों को ये मुंह दिखा सकूं कि हमने भी तो कुछ छोटा मोटा जिंदाबादी करी है। झूठी करी, सच्ची करी, आने वाले दिन इतिहास बताएगा, पर करी जरूर है। आज तक एक चवन्नी नहीं खाई। अगर किसी माइकल लाल ने महिपाल सिंह पे ये लांछन लगाया तो आके मुंह दिखा दे। ये जो भी गाड़ी घोड़ा खुद के महीने की पसीने की कमाई से करा हुआ है, कोई चंदे चिट्टी की कमाई से नहीं है। डीजल भी अगर कोई भाई गला देता है तो वो तो दिन में 30 दिन में 2 दिन डला देगा, 80 दिन तो 28 दिन तो हमें ही डलाना है। जो भी है भगवती कृपा से है, आप लोगों के आशीर्वाद से है। जो समाज के लिए अच्छा सोचता है उस हर एक व्यक्ति के लिए है। मैं आपके लिए तैयार हूं, आप मेरे लिए तैयार रहे। इसी तरह कंधे से कंधा
अंगुली से अंगुली मिलेगी तब मुट्ठी बनेगी, और ये ताकत कल आपने दिखाई, आज दिखाई। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पहले भी खिलाफ नहीं थे, आगे भी हम लोग खिलाफ नहीं है। आने वाले चुनाव में आप अब की बार से भी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी से बम पर जीत से जीते, हमारी तो यही शुभकामना है। आप समाज की बात रखेंगे, समाज की इज्जत रखेंगे, हम आपकी इज्जत रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो कालवी साहब आके और सब जो वरिष्ठ जन बैठ के जो बात करेंगे और कोई तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, वो आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय माता जी की, जय चार भुजा की। करणी माता के चरणों में सत सत नमन कि माँ भगवती तूने फिर हमारी लाज रखी और इस समाज का वो झंडा ऊपर कर दिया आज पूरे देश में वापस से, कि ये मुझे मालूम है योगी जी पे आज फिर ये लगेगा कि योगी ठाकुरवादी है। योगी ठाकुरवादी नहीं है, योगी पूरा एक सिस्टमवादी है, और योगी जी को सिस्टमवादी रहना चाहिए। कल तक हम भी योगी जी को गाली निकाल रहे थे, अभी 2 घंटे पहले तक, पर उन्होंने जो वापस मैसेज दिया तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि वो स्ट्रिक्ट है कोई भी चीज में, पर स्ट्रिक्ट रहेगा तभी। अच्छा राजा वही है जो सबकी सुन के और उसके ऊपर कार्रवाई करे। वो एक अच्छा राजा की तरह कार्य कर रहे हैं, एक अच्छे योगी की तरह कार्य कर रहे हैं। हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। समाज कितनी धन्यवाद देता है समाज जाने, पर मुझे लगता है कि समाज को भी इनको धन्यवाद देना चाहिए। पूरे योगी युवा समाज, युवा साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी संस्थाओं का जो हमारे साथ रहे। जय हिंद, जय भारत।